नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम आशीष चौरसिया और आज हम लोग लेकर आए हैं सीटेट जुलाई के लिए। यहाँ आपको कितने पासिंग मार्क्स चाहिए ऑल इंडिया लेवल में। देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ बिहार शिक्षक भर्ती आती है तो भाई कितने नंबर चाहिए, एसटी एससी ओबीसी जनरल वाले को कितने नंबर चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या तो आती है कि केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो फॉर्म भरेंगे तो कितने नंबर चाहिए। अब एनवीएस में डीएसएसबी में बिहार 4.0 जो आएगी उसमें कितने नंबर चाहिए। अब यहां अगर आपको ये भी बता दिए जाएं कितने नंबर चाहिए तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया एसटी वाले को कितने चाहिए, एससी वाले को कितने चाहिए, जनरल कैटेगरी की महिलाओं को कितने नंबर चाहिए। और एक बड़ा कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट होता है कि अदर स्टेट वाले को कितने नंबर चाहिए। अगर आप दूसरे स्टेट से हो और आप फॉर्म भरना चाहते हो केवीएस का, एनबीएस का, डीएसएसबी का, तो कितने मार्क्स आपको चाहिए। तो चलिए आज आपका डाउट क्लियर करते हैं, वन बाय वन सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ध्यान से देखना, आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए, जो आपका सीटेट है, ये सीटेट जो है आपका, ये कहता है आपसे कि जो आपके पासिंग मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरीज के लिए हम लोग रखते हैं 60%। अगर 60% की हम बात कर रहे हैं तो 60% इन द सेंस अगर आप कह सकते हैं तो 90 नंबर, 90 नंबर में आप पास होंगे जनरल कैटेगरी का। कौन कह रहा है? सीटेट कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, सीटेट कह रहा है। अब ये कह रहा है 90 नंबर में पास हो जाएंगे। अब जनरल कैटेगरी की आप या तो मेल हैं, सुनिएगा, या मेल हैं या आप फीमेल हैं, तब भी आप कितने में पास हो रहे हैं? 90 नंबर में ही आप पास होंगे, तो वो सीटेट आपका वैलिड माना जाएगा जनरल कैटेगरीज के लिए। आइए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे जनरल फीमेल को भी कितना चाहिए? 90 नंबर चाहिए। अब ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी वाले बच्चों के लिए चाहिए होता है भैया लगभग मैं कहूंगा 82 नंबर या 82.5 पर दशमलव जैसा कुछ होता नहीं है, तो 82 नंबर। एसटी एससी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या कहना चाहिए कोई दिव्यांगजन बच्चा है तो उसके लिए, या भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको 82 नंबर चाहिए। इतना सभी को पता है मेरे हिसाब से, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि सीटेट का सर्टिफिकेट अगर इतने नंबर आपने ला लिए तो वैलिड माना जाएगा। अब कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है? देखिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब ये केवीएस का फॉर्म निकला है, ठीक है, एनवीएस का फॉर्म निकला है। ये क्या है भैया? केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन है, एनवीएस क्या है? नवोदय विद्यालय संगठन है। ये किसके हैं स्कूल? ये केंद्रीय विद्यालय के स्कूल हैं। किसके हैं? केंद्रीय विद्यालय के स्कूल हैं। अब यहाँ पे अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो उसे लगेंगे 90 नंबर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। याद रखिएगा, मेल हो या फीमेल हो, वो भारत के किसी भी राज्य से आती हो, मेल फीमेल जनरल कैटेगरी के हैं तो केवीएस एनवीएस में उसे 90 नंबर लगेंगे। ये क्लियर है। अब चलते हैं हम ओबीसी के पास। अब ओबीसी को लगेंगे भैया 82 नंबर। कितने लगेंगे? 82 नंबर लगेंगे। और यहाँ एससी एसटी ओबीसी दिव्यांगजन या कोई हैंडीकैप्ड बच्चा है तो एनवीएस केवीएस में उसे 82 नंबर ही लगेंगे, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में रहता हो। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। मान लेते हैं ये केवीएस एनवीएस का एग्जाम दिल्ली में हो रहा है, आप तो रहते हैं केरला में, आप रहते हैं मध्य प्रदेश में, आप रहते हैं बिहार में। अब बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे कि सर जब हम लोग अदर स्टेट से दूसरे स्टेट में पेपर देने जाते हैं तो हम अदर स्टेट के हो जाते हैं, हम जनरल कैटेगरी के हो जाते हैं, तो हमें तो 90 नंबर लगेंगे, आप कैसे बोल रहे हैं कि 82 नंबर लगेंगे। देखिए क्या होता है, सीटीईटी जो होता है ये केंद्रीय सरकार का कह सकते हैं या एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ये क्या है, टेस्ट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल क्या है? केबीएस और एनवीएस हैं। इसीलिए आपको ऑल इंडिया लेवल में अगर ओबीसी है तो 82 नंबर ही लगेंगे, एसटी एससी है तो आपको 82 नंबर में ही आप कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। यहां आप जनरल कैटेगरीज में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही वैकेंसी है और सर्टिफिकेट भी उसी का है। बात समझ में आया? अब यही चीज डीएसएसबी के साथ नहीं हो रही है, ये भी दिल्ली का है। डीएसएसबी का एग्जाम हाल ही में निकला हुआ है, आपको पता है। अब ये भी तो दिल्ली का है, पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ये दिल्ली स्टेट बोर्ड का है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे जनरल कैटेगरी का बच्चा दिल्ली से कोई है, कोई दिल्ली से है, तो वो डीएसएसबी का फॉर्म जनरल कैटेगरी के 90 नंबर में भर देंगे और 82 नंबर में भरेंगे एसटी एससी ओबीसी के लोग। पर जैसे ही व्यक्ति कोई दिल्ली का नहीं होगा डीएसएसबी फॉर्म के लिए, मान लेते हैं कोई बच्चा एससी का है, कोई बच्चा एसटी का है, कोई बच्चा ओबीसी का है,
और ये दिल्ली में नहीं रहता है, ये बिहार में रहता है, मध्य प्रदेश में रहता है, झारखंड में रहता है, और ये डीएसएसबी का फॉर्म भरना चाहता है, तो उस केस में इसे 90 नंबर लगेंगे भैया, क्योंकि अब मामला आ गया है अदर स्टेट का। अदर स्टेट का मामला क्यों आ गया? इसमें अदर स्टेट का मामला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसमें अदर स्टेट वाला काम नहीं होता, ये ऑल इंडिया लेवल पर होती है। पर ये तो दिल्ली बोर्ड का है, तो यहाँ एसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांगजन अगर कोई भी डीएसएसबी का फॉर्म भरना चाहता है, दिल्ली में नहीं रहता है, किसी दूसरी जगह रहता है, तो उसे 90 नंबर लगेंगे। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें हैं, इसे कोई नहीं काट सकता। आगे आइए, अब हम चलते हैं भैया बिहार शिक्षक भर्ती के पास। अब बिहार शिक्षक भर्ती में हाल ही में बहुत बवाल हुआ। अब बिहार गवर्नमेंट ने क्या कही? बिहार गवर्नमेंट ने कही कि जो जनरल कैटेगरीज की महिलाएं हैं उन्हें छूट दे दी। उन्हें कितना दे दिया? छूट दे दिया। उन्होंने कहा कि 55% में जनरल कैटेगरीज की जो महिलाएं होगी वो बिहार में फॉर्म भर सकती है, ठीक है, और बिहार में वो एलिजिबल मानी जाएगी। अब ये किसके लिए कहा? जो भैया बिहार के अंदर रहते हैं ना उनके लिए था, या यहाँ पे अदर स्टेट वाले ने यहाँ पे महिलाओं ने फॉर्म भर दिया। अब उन्होंने नोटिफिकेशन में पढ़ा कि भैया 50% में हम लोगों को क्वालिफाई है, तो किसी एक महिला ने भरा जिनका नंबर था 89। कितना था भैया? 89 नंबर था, उस महिला ने भर दिया। अब उसने अच्छे नंबर भी ला लिया, अब उसका सिलेक्शन भी हो गया। जब पोस्टिंग की बात आई तो उसे पोस्टिंग नहीं दी गई। महिला ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाई। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चला। महिला ने बताया कि आपके नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में लिखा है जनरल कैटेगरी के 55% में एलिजिबल होंगे, पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर निर्णय दिया कि आपका सर्टिफिकेट सीटीईटी का है। यहां पे बिहार नहीं बताएगा कि कितने परसेंट में आप पास होंगे, ये बताएगा आपका सीटीईटी, और सीटीईटी बताएगा। तो सीटीईटी ने कहा कि भैया आप तो 90 नंबर में पास होंगे, तो इसीलिए उस महिला को यहां पर कोर्ट में केस को खारिज किया गया, उस महिला को जॉब नहीं दी गई। यह हाल ही की घटना है बिहार की। अब देखिए क्या हुआ। अब ये मानकर चलिए कि अगर आप, सुनिएगा मैं एक बात में क्लियर कर देता हूं, अगर आप बिहार के निवासी हो, आप बिहार में रहते हो, उस केस में अगर आप जनरल कैटेगरीज में आते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी में आते हैं, तो वो 90 और ये वाला क्राइटेरिया चलेगा, 82 नंबर में आप एसटी, एससी, ओबीसी वाले फॉर्म को भर सकते हैं। पर अगर आप बिहार के बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के या कहीं के भी हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है? देखिए उस केस में आपको क्या करना है, अगर किसी बाहरी राज्य के आप हैं, बात सुनिएगा, तो आप सीधे जनरल कैटेगरीज में आएंगे। मतलब आपको लगेंगे भैया 90 नंबर, चाहे आप एससी के हो, चाहे आप एसटी के हो, चाहे आप ओबीसी के हो। कितने नंबर लगेंगे आपको? 90 नंबर लगेंगे, चाहे आप दिव्यांगजन क्यों ना हो। अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हैं, बिहार 4.0 का फॉर्म भरना है, तो 90 नंबर आपको लगेंगे। अब एक बात और फंस रही है भाई, जनरल कैटेगरी की महिलाओं को कितने नंबर लगेंगे? अब देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो महिला है, जो फीमेल है, उन्हें भी 90 नंबर ही लगेंगे। अगर कोई कह रहा है कि भैया 82 नंबर में हो जाएगा, तो वो गलत कह रहा है। क्योंकि ये केस देख लीजिए, हाल ही का सुप्रीम कोर्ट में केस गया, 89 नंबर थे महिला के, अदर स्टेट की महिला थी वो, तो यहां उसका नहीं हुआ। तो अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं भैया, वो 90 नंबर लेकर ही बिहार शिक्षक भर्ती भरे, अर्थात आने जाने का किराया बर्बाद होगा, फिर जब पोस्टिंग आएगी आपको लिया नहीं जाएगा। इसीलिए इस तरह की गलतियां आप लोग ना करें। अब देखिए ये बात है, सारी कहानी जो मैंने आपको सुनाई, अब आपको नंबर का पूरा बखेड़ा क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो भैया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि अगर आप हमारे एजुकेशन फॉर यू ऐप पर जाते हैं, तो वहां अच्छे अच्छे नोट्स, आपको बेस्ट क्वालिटी के नोट्स मिल जाते हैं, बहुत ही नॉमिनल से प्राइजेस में। देखिए अगर प्राइस की बात करेंगे 29, 49, 99 में मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको सीटेट के, और क्या चाहिए। ये देखिए आप, अगर आपको मैं एक मॉक टेस्ट दिखाऊं, हाल ही में ही हमने उसे पब्लिश किया है, और वो मॉक टेस्ट में लगभग 80 मॉक टेस्ट हैं, है ना। ये देखिए 80 मॉक टेस्ट हैं, मात्र 99 रुपीज का है। ये पेपर 2 का मॉक टेस्ट है, 49 रुपीज का है। और यहाँ पे बाल विकास का पूरा कोर्स है, और अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 का मॉक टेस्ट 29 रुपए का। भैया क्या बात है यार, क्या बात है। तो हालांकि ये चीजें आप लोग कर सकते हैं, करना चाहें तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बाकी आपकी मर्जी है।
और ये जो मॉक टेस्ट है ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पर आधारित करके बनाए गए हैं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में काफी हेल्प करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतने ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।